विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने रोहिलागंज के मिथिला महिला महाविद्यालय के समीप एक पोखर से अंग्रेजी शराब किया बरामद, प्राथमिकी की दर्ज। विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि रोहिलागंज में मिथिला महाविद्यालय के पश्चिम में एक पोखरा में भारी मात्रा में शराब रखा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने वहां छापेमारी की और पोखर के अंदर से 2 बोरा अंग्रेजी शराब बरामद किया, जो 60 ml की 415 बोतल थी। पुलिस ने इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद ने बताया कि इस मामले को लेकर जांच की जा रही है कि आखिर शराब वहां किसने रखी। होली को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है और किसी प्रकार की शराब की खेप विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में नहीं उतारी जाएगी तथा शराब माफियाओं पर अंकुश लगाया जाएगा सहित कई बातों की जानकारी उन्होंने इस दौरान दी। रोहिलागंज में गुप्त सूचना मिली थी कि रोहिलागंज में मिथिला महिला कॉलेज के पश्चिम एक पोखर है, डबरा है, उसमें शराब रखा हुआ है। इस सूचना पर हम लोग गए और पोखर की तलाशी ली। तो डबरा से पानी के अंदर से 2 बोरा शराब, कुल शराब का नाम था ऑल सीजन 60 ml का, कुल 415 बोतल, टोटल 24 लीटर 900 ml शराब पाया गया। इसके बारे में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और नाम का पता की जा रही है कि किसका शराब अज्ञात की। हाँ, अभी तक अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज की जा रही है और पता लगाने का कोशिश की जा रही है। वहाँ पे लगे CCTV कैमरा को भी खंगाला जाएगा कि किसने रखा। सर, ये क्या होली पर्व को लेकर ये तैयारी चल रही है? जी हाँ, होली पर्व को लेकर ये चप्पा जगह हमारा नज़र है। हर जगह हम लोग नज़र रखे हुए हैं और SPI डेवलप कर रहे हैं। जहाँ भी सूचना मिलेगी तुरंत कार्रवाई करेंगे ताकि होली पर्व शांतिपूर्ण। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला छात्र सम्मेलन का किया गया आयोजन। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि बिहार के युवा इतने सशक्त हैं कि वे अपने सामर्थ्य से पूरे देश का नेतृत्व कर सकते हैं। यहाँ के युवा सरकार के भरोसे ना रहे, क्योंकि बिहार सरकार यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लाचार बनाकर रखा है। बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में ना तो सही समय पर प्रवेश होता है और ना ही परीक्षा और ना ही परिणाम। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी है कि हम कैसे तय करें कि कैसे हम अपने जीवन में स्वयं के साथ साथ कम से कम 10 लोगों को रोजगार दें। मौके पर मौजूद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष पवन सुरेखा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद न केवल कॉलेज परिसर में बल्कि कोविड जैसे वैश्विक आपदा में जब लोग अपने घर के अंदर रहते थे तब भी परिषद के कार्यकर्ता समाज में उपस्थित होकर सेवा भाव से कार्य करते रहे। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें इस मौके पर रखी। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा जेल। मंगलवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने चुना भट्टी से एक व्यक्ति को नशे की हालत में गिरफ्तार किया, जिसका नाम अमरजीत बारी बताया जाता है। इसके पिता का नाम मोहन बारी बताया जाता है। इसे नशे की हालत में पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब इसकी जांच एनालाइजर मशीन से की गई तो 174 mg पाया गया। इसने कागजी कार्रवाई कर इसे जेल भेज दिया। सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के मोहनपुर गांव में 60 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। सभी प्रशिक्षणार्थी महिलाओं को दिया गया प्रमाण पत्र। मंगलवार को सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के मोहनपुर गांव में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे 60 दिन का सिलाई प्रशिक्षण शिविर तो वहीं मातृभाषा दिवस पर वाद विवाद प्रतियोगिता में अमन कुमार को प्रमाण पत्र दिया गया हुआ। वहीं जिसे इस बारे में रानीपुर पंचायत के मुखिया अनिता देवी ने कहा कि महिलाएं सिलाई को जरिया बनाकर अच्छी आमदनी अर्जित कर सकती है। ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई प्रशिक्षण एक कारगर पहल है। वैसे तो स्वरोजगार के लिए कई अन्य हुनर भी है, पर सिलाई ऐसी कला है जो घर में ही रोजगार का अवसर उपलब्ध करा देता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं में सिलाई सीखने की लगन सबसे अधिक होती है।
इस क्षेत्र में फाउंडेशन की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम बेहतरीन साबित हुआ है। पूर्व सांसद व बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से की मुलाकात। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों की बहाली सहित छात्र, शिक्षक व कर्मचारी के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर सीपीआई के पूर्व सांसद, बेगूसराय व माध्यमिक शिक्षक संघ के बिहार राज्य महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की। उन्होंने विभिन्न समस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए इसे हल करने की अपील किया, जिस पर कुलपति ने हामी भरते हुए विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न समस्याओं पर किए जा रहे पहल की चर्चा की। वहीं एआईएसएफ के प्रदेश अध्यक्ष आमीन हामजा ने जीडी कॉलेज बेगूसराय में भूगोल विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए कुलपति को साधुवाद किया। इसके अलावा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अंदर पुस्तकालय की दुर्दशा पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर अविलंब अपने स्तर से भी सभी रिक्तियों को भरने की अपील की। मौके पर एआईएसएफ के जिला सचिव शरद कुमार सिंह, छात्र नेता रामसुंदर चौरसिया, शंकर यादव आदि उपस्थित थे। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सांसद ने किया स्वागत। मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मखाना अनुसंधान केंद्र के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर मखाना अनुसंधान केंद्र में किसानों की आजीविका में सुधार हेतु मखाना आधारित कृषि प्रणाली विषय पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए पहुंचे। दरभंगा एयरपोर्ट पर स्वागत के पश्चात मंत्री सीधे मखाना अनुसंधान केंद्र पहुंचे, जहां उनका ढोल नगारों के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने दरभंगा को मिथिला का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पिछड़े क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्थापना इसी का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों प्रधानमंत्री होली से पूर्व किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि के किस्त भुगतान के लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। मौके पर मौजूद सांसद एवं कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। मिथिला विश्वविद्यालय ने नैक ग्रेडिंग को लेकर तैयारियां की तेज। मिथिला विश्वविद्यालय ने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिलिंग यानी नैक ग्रेडिंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह विशेष ध्यान दे रहे हैं। बीते माह से कुलपति कई विभागों की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को कुलपति के समक्ष मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान एवं संगीत एवं नाट्य विभागों के विभागाध्यक्षों, प्राध्यापकों ने नैक ग्रेडिंग को लेकर अब तक विभागों की ओर से किए गए तैयारियों का लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया। कुलपति ने तैयारियों का अवलोकन करने के बाद डेटा में कई सुधार करने के निर्देश दिए ताकि विश्वविद्यालय को अच्छी ग्रेडिंग मिल सके। उन्होंने कहा कि विभाग में कमियों को दूर करने के बाद इसका सीधा फायदा विश्वविद्यालय समेत प्राध्यापक, छात्र छात्राओं के साथ समाज को मिलेगा। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहित कई विभागों के विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें भी रखी। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नेपाली सोफिया शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कर रही है कागजी कार्रवाई। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने वार्ड नंबर 3 के बेलादुल्ला मोहल्ले से एक व्यक्ति को 10 बोतल नेपाली सोफिया शराब के साथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मंगलवार की देर शाम की है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम राहुल महतो बताया जाता है, जिसके पिता का नाम राम सेवक महतो बताया जाता है, जिसका घर वार्ड नंबर 3 के मोहल्ला बेलादुल्ला में है। वहीं अब विश्वविद्यालय थाना पुलिस कागजी कार्रवाई कर रही है। इसे अब न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बूथ सशक्तिकरण को लेकर बैठक का किया गया आयोजन। मंगलवार को मब्बी पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में बूथ सशक्तिकरण को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला स्तर पर पड़ने वाले सभी बूथ को मजबूत करने को लेकर जोर दिया गया। बैठक में मौजूद सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि न केवल बूथ बल्कि पन्ना प्रमुख का दायित्व सबसे महत्वपूर्ण है। चुनाव का समय नज़दीक है, फिर से
अपार बहुमत से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। अभी से कमर कस के मैदान में उतरना है। आपकी कड़ी मेहनत ही देश को पुराना गौरव प्राप्त करवा सकता है और विकास को जारी रख सकता है। इस अवसर पर मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष जीवत सहनी ने भी कई बातों का जिक्र किया। साथ ही भाजपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी।